So I have decided to opt out of the tour and I don't think I would want to go up. बहुत it's Saturday also और भीड़ बहुत ज़्यादा है and कीचड़ इतना ज़्यादा है and घोड़ों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है. So I don't think I would want to go up. So I'm sorry, I don't think I'm gonna do the Kufri tour. I have come to Kufri और ये हाल है कुफरी के एंड बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा कीचड़ और इतने ज़्यादा जहाँ पे घोड़ों की हालत ख़राब है. सो आई हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कुफरी टूर क्योंकि अगर आपको जाना है ऊपर तो आपको घोड़ों से ही जाना पड़ेगा एंड दे डोंट अलाउ यू वॉकिंग एंड बहुत आई मीन अब मैं आपको उस तरफ जाके दिखा नहीं सकती. ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है. So I think I would like to opt out of this tour. एवरीबॉडी. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने कुफरी का टूर अवॉइड कर लिया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा क्राउड था. तो अब जो है मैं कुफरी से 1 घंटे की दूरी पर आ गई हूँ नारकंडा, जो कि ओवरऑल शिमला से अराउंड 2 आवर्स की दूरी पे है. एंड अगर आप फ्रेश स्नो देखना चाहते हैं एंड आप शिमला आए हैं और आपको स्नो नहीं नज़र आ रही तो आप नारकंडा आ सकते हैं. यहाँ पे आपको स्नो दिख जाएगी. एंड नारकंडा में यहाँ सबसे फेमस है हाटू पीक, जो कि अराउंड 6 किलोमीटर्स की दूरी पे है. तो अगर आपको हाटू पीक पर जाना है तो आपको घोड़े से जाना होगा. पर जो यहाँ जो हॉर्स जो जो आपको रेंट पर देते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, जो राइडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर्स क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हुई है तो 6 किलोमीटर्स तक आज की डेट पर जाना सेफ़ नहीं है. तो हम जो है मैक्सिमम 3 किलोमीटर्स ऊपर जा सकते हैं. पर अभी पहले जो है मैं फ़िलहाल जा रही हूँ यहाँ से सिर्फ 200 मीटर्स की दूरी पे. यहाँ बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ हैं तो मैं वो स्नो एक्टिविटीज़ देखने जा रही हूँ. एंड दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली, ये जो वॉक है दिस इज़ ये एक फॉरेस्ट के बीच में से ये वॉक है. एंड आसपास मेरे पूरे ये देवदार ट्रीज़ हैं. आई गिव यू अ 360 डिग्री व्यू. यू गो तो ये 360 डिग्री व्यू है. यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक स्नो एक्टिविटीज़ के लिए ऊपर जा रहे हैं. तो मैं भी अभी जाकर देखती हूँ ऊपर एग्जैक्टली क्या है. ओके, एंड दिस इज़ हाउ माई वॉक लुक्स. तो अभी जो है मैं स्नो एक्टिविटीज़ की तरफ जा रही हूँ. एंड यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्नो शुरू हो गई है. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल यार. चलिए ऊपर चलते हैं. अब जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी वहाँ आसपास जो है बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ थे. उनमें से जो एक पहाड़ था वो पूरा स्नो से कवर्ड था और उस पहाड़ पे जो है बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ हो रही थी जैसे कि जिप लाइनिंग एंड स्कीइंग. ये पीछे आप देख पा रहे होंगे ये रहा वो पहाड़. बट मैंने क्या किया, मैं ये स्नो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ हिमाचल में. आपने अगर मेरी मनाली की वीडियोज़ और शिमला की दूसरी वीडियोज़ देखी होंगी तो आप समझ पा रहे होंगे मैं ऑलरेडी बहुत सारा एडवेंचर कर चुकी हूँ. तो मैंने जो स्नो एक्टिविटीज़ थी उसे जो है स्किप किया और मैं आगे बढ़ चली इस फॉरेस्ट में. ये फॉरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ ऊंचे ऊंचे यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ हैं जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे. सो अब जो है मेरी फॉरेस्ट वॉक चल रही है एंड इट इज सो ब्यूटीफुल अराउंड. लुक दिस. सो इन केस आप नारकंडा आ रहे हैं एंड 6 किलोमीटर्स का जो हॉर्स राइड है वो बंद है, डू नॉट वरी. बॉम्बे में और जो मेट्रो सिटीज़ में हम रहते हैं और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, इट इज़ एन ऑसम आइडिया कि आप एक फॉरेस्ट वॉक पे निकलें मेरी तरह. जस्ट लुक एट दिस. ये फॉरेस्ट वॉक का मौका आपको अदरवाइज नहीं मिलेगा. सो एंजॉय द मोमेंट. सो ब्यूटीफुल इजंट इट. तो मेरे जो शिमला का टूर था, आई बिलीव दिस हैज़ बीन सक्सेसफुल आफ्टर दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट वॉक ऑफ नारकंडा. अमेजिंग.
इट इज सिंपली ब्यूटिफुल। और मैं यहाँ पूरे फॉरेस्ट का और यहाँ की पेड़ों का ऑक्सीजन अंदर ले रही हूँ। Look at this around. Nice. So on my way here, I found this teeny mini spot जहाँ पे थोड़ी सी स्नो है। Well, स्नो ओवरऑल नारकंडा में और है, but then this cute little spot यहाँ पे थोड़ी सी स्नो है। And just look at this beautiful forest. अब जो है मैं नीचे जा रही हूँ। आई एम टेकिंग माई वॉक बैक डाउन द हिल। ये बहुत ही रेयर है कि इस तरीके की कोई फॉरेस्ट वॉक मुझे अदरवाइज़ हमारी मेट्रो सिटीज़ में या शहरों में मिले। एंड आज का जो मेरा ओवरऑल फॉरेस्ट वॉक था, इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग एंड इट हैज़ बीन सो ब्यूटिफुल एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल फॉर दिस डे। एंड नाउ आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस। यू नो, अगर आप ये फॉरेस्ट देखें एक तरीके से तो आप देखेंगे एवरीथिंग लुक सेम, but then if you look at it overall, is every tree, every piece of art is so different and so beautiful. मतलब यहाँ पे there are so many rocks and there are so many different types of trees and these are mainly the देवदार trees जिसकी जो furniture होते हैं वो लाखों में बिकते हैं। So look at these देवदार trees and so much beauty and there वहाँ पे दूर जो है थोड़ी सी snow नज़र आ रही है and the climate is just perfect. It is so beautiful. तो यहाँ पे जो है अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। ठंड वैसे है, इट्स अराउंड 6 or 7 degrees, बट देन थैंक्स टू द सन हमें जो है काफ़ी गर्मी लग रही है। गर्मी आई वुडंट से, इट इज़ क्वाइट प्लेजेंट। हमें द सन इज़ कीपिंग अस वार्म इन दिस चिलिंग विंटर्स एंड आई रियली कांट गेट इनफ ऑफ दिस ब्यूटिफुल 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 फॉरेस्ट वॉक। तो आई होप आप भी ये फॉरेस्ट वॉक के लिए बहुत जल्दी आएंगे। सी यू सून, बाय बाय।